एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं सेजल और मैं लेके आ गई हूं आज अपना एक स्टडी व्लॉग। ये मैं व्लॉग बहुत दिन के बाद डाल रही हूं क्योंकि अभी मैं रक्षाबंधन पर गांव चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा गैप आ गई है। तो अभी बज रहे रात के 11 और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं और वो लेट आने वाले हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं अभी पढ़ाई करने बैठ गई थी एंड मेरा अभी पढ़ाई में इतना गैप हो गया है ना, जिसकी वजह से मेरी सुबह उठने की जो मेरी हैबिट थी ना वो भी छूट गई है। तो मैं अपना एक 7 डेज़ का स्टडी चैलेंज लाने जा रही हूँ, जिसमें ना मैं 3 बजे उठूँगी और मेरा मतलब 2 मेन चीज़ पे फोकस है इस चैलेंज को लाने के लिए। मेरी पहली तो मुझे मेरी फिर से सुबह उठने की हैबिट डेवलप करनी है और दूसरी मैं जो पहले 8-8 9-9 घंटे मतलब पढ़ लेती थी वो फिर से मुझे हैबिट में लाना है। तो इसलिए मैं अभी 7 डेज़ का एक चैलेंज लूँगी जो कि कल से 22 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो मैं ना सुबह 3 बजे उठूँगी और मुझे 8 आवर की स्टडी मेरी कंप्लीट करनी है। यही मेरा इस चैलेंज का मेन फोकस रहेगा। तो जो भी मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ना चाहता है, कल से हम ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और अभी मैं कर रही थी वोकैब की क्लास ले रही थी मैं एक रानी मैम से, जो कि मेरा अभी 10 क्लास लगभग और बची होगी मेरी वोकैब में। तो अभी मैं वही कर रही थी और उसके बाद ना मैंने नोट्स भी बना लिए थे वोकैब के। और है ना, क्या होता है जब हमारी इतनी ज़्यादा गैप हो जाती ना तो पढ़ने में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता है और हम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे। और जिसकी वजह से अब भी ना मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे 4 से 5 दिन इतने वेस्ट हो गए हैं क्योंकि अभी मैंने लाइब्रेरी भी बंद कर दी है। बिकॉज क्या, बहुत सारे रीजंस थे मेरे लाइब्रेरी बंद करने के। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बेटी स्कूल से आती है तो उसकी नानी क्या रुक जाती है। और दूसरी बात ये है कि लाइब्रेरी की जाने सुबह मुझे जल्दी जाती हूँ 10 बजे, तो जाने की वजह से ना मेरे घर के बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो मैंने अब सोचा है कि मैं घर पे ही पढ़ाई कर लूँगी। अभी 1-2 महीने तो एटलीस्ट मैं घर पे ही पढ़ाई करूँगी, फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे जाने की ज़रूरत है तो मैं फिर से लाइब्रेरी मेरी रिजॉइन कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं घर पे ही करने वाली हूँ पढ़ाई। तो आपको अपना मेरे फुल स्टडी व्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि जैसे लाइब्रेरी में ना मैं इतना शूट नहीं कर पाती थी, थोड़े बहुत ही मैं क्लिप्स ले पाती थी। तो अब ना मैं आपको फुल स्टडी व्लॉग मेरा बताऊंगी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, किन से पढ़ रही हूँ, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मुझे भी ना ऐसा बताने में मतलब पूरा ऐसा शूट करने में ना मतलब मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं बहुत कम मतलब आपको बता रही हूँ मेरे बारे में। तो इसलिए अब मैं आपको फुल डिटेल में बता पाऊँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड फिर उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यूज़ लगा लिए थे लिटिल बॉय से, जो परमार सर की बुक है उसने। एंड फिर मैंने पॉलिटी का एक टॉपिक उठाया और वो मैं रिवाइज़ करने लग गई। तो अभी ना मुझे नींद आ रही थी और लगभग 1.5 घंटा हो गया था मुझे पढ़ते हुए, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई थी, सुबह में भी जल्दी उठ गई थी। तो अभी मैं सो जाऊँगी और देखते सुबह में कितनी बजे मैं उठती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह 7 बजे। उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेशन करा था और मेडिटेशन करने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर घूमने चली गई थी। और बारिश का मौसम था, अभी इंदौर में ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, मतलब ऐसा झड़ी लग जाती है वैसी बारिश हो रही है। फिर उसके बाद मैं नीचे आके ना अफर्मेशंस लिखे थे जो मैं रोज़ लिखती हूँ मेरी जनरल डायरी में। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के थोड़े प्रवचन सुने एंड फिर मेरी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। और सबके घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। और अभी ना 12 बज रहे थे और आज मेरा फास्ट भी है। तो मैं ज़्यादा मतलब बोल बोल के पढ़ती हूँ ना तो मुझे भूख लगने लग जाती है। तो मैं आज कम ही पढ़ने वाली हूँ, देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ आज। बिकॉज़ आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, लो चल रही है। तो अभी देखते हैं मैं कितना ही पढ़ पाती हूँ। फिर मैं अभी इकोनॉमिक्स की एक क्लास ले रही थी, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ा था ना मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जब मैंने एमसीक्यूज़ बनाए थे तो मुझे ऐसा लगा मुझे बहुत चीज़ें मेरी छूट रही है। तो मैंने एक क्लास ले ली थी फिर इकोनॉमिक्स की और मैं वही कर रही थी अभी। 1 hour later.
तो मैंने फिर उसके बाद थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक मैथ्स की क्लास ली और मैथ्स की क्लास में मैं क्लास में से नोट्स बना लेती हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ कॉपी में ही, और फार्मूला की मेरी शीट अलग है, उसमें मैं सारे फार्मूलेज नोट कर लेती हूँ। तो अभी जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा आगे बढ़ गया है, सितंबर में फर्स्ट वीक में ऐसा अनाउंस हुआ है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम रहेगा सीजीएल का। तो उस हिसाब से तो हमारा एमटीएस का भी एग्ज़ाम भी आगे बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जैसे कि पिछला जो पहले का जो कैलेंडर था उसमें 20 सितंबर से हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी सीजीएल का ही हुआ नहीं है, वो सितंबर में ही होने का है। तो मेरे ख्याल से ना एमटीएस आगे बढ़ जाएगा। आई थिंक अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में एमटीएस होगा। तो इसलिए ना अभी फिर से जीके पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश मेरा अच्छा हो गया है। अभी जीके पे ही ध्यान दूँगी, और मैथ इतना ज़्यादा मतलब पूछा नहीं जाता है एमटीएस में, और पूछा भी जाता है तो नॉर्मल जो हमारे अर्थमेटिक के रहते हैं वही रहता है, और वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं एडवांस ही कर रही थी। और अभी सर ने जो क्लास ली थी अलजेब्रा की, उसके क्वेश्चन जो सर ने कराए वो मैं फिर से शीट से सॉल्व करके देख रही थी। तो आज के लिए इतना ही, आज मेरी सिर्फ इतनी ही पढ़ाई हुई। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।